इन वोट चोरों को कॉलर पकड़ के इस देश से बाहर निकालेंगे। कॉलर पकड़ के ये क्रांति देश में आएगी। समस्त को नमस्कार। ख्रीष्टर प्रिय भाई और भनी मैंने आज भिडियो मुझे आपन को यह बताया चाहे ये बजरंग दलर ये जो खेल बेसी दिन आउ चलो ना। प्रिय बंधुगण मुझे को सत कथा मुझे बजरंग दलर खेल बेसी दिन आउ चलो ना, कारण एमाने जो जबरदस्ती चर्च भितर पशिकी एमाने हंगामा करुचंती, एमाने सब भंगा रुजा करुचंती, ख्रीस्टान मान को पिटुचंती, मारुचंती, क्या जीवन रे भी मारी दउचंती। आ माँ भौणी को इज्जत सहित खेलुचंती। एमाने एमती एक माने एमती एक दल एमाने। तेणु मु कहीं कथा कहूँ नेपाल रे जोटा आरंभ होइछि सेटा मो इंडिया रे भी आरंभ हेबार बहुत चांस अच्छे। हाँ प्रिय बंधुगण, आज जदि ये इंडिया रे आरंभ हो गला, ये जो बजरंग दल लोक माने कुआड़े दौड़े एम कौन पता मिल ना। सत कथा मुझे कहूँ, चलते भिडियो का आगे को नवा। नेपाल जीता जागता उदाहरण है। इन नेताओं के छाती के अंदर डर होना चाहिए भ्रष्टाचार का। आज ओली भाग गया हेलीकॉप्टर से। क्यों भागा? चोर है इसलिए भागा, चोर है इसलिए भागा। हर चोर को भागना पड़ेगा। इन वोट चोरों को कॉलर पकड़ के इस देश से बाहर निकालेंगे। कॉलर पकड़ के ये क्रांति देश में आएगी। नेपाल से जो क्रांति चली है अब ये रुकेगी नहीं। कोर्ट में घसीट के ले आऊंगा। नितिन गडकरी के दोनों बेटों को कोर्ट में घसीट के ले आऊंगा। अब आज जो नेपाल में हुआ है ये डर भारत के हर व्यापारी को होना चाहिए। ये बीजेपी की सरकार नहीं है, ये बाप बेटों की सरकार है। और मैं से देश के मंत्रियों का घर जलेगा, जलेगा। लोग मारे भी जाएंगे। ये नेपाल के गृह मंत्री भाग गए, शिक्षा मंत्री भाग गए, वित्त मंत्री भाग गए। दिस इज रेवोल्यूशन। पूर्व प्रधानमंत्री नेपाल की पत्नी को जिंदा जला देना, ऐसे नेताओं को घर से निकाल निकाल के मारना, गली में दौड़ा दौड़ा के पीटना, उनके कपड़े फाड़ना, उनके भ्रष्टाचार के महलों को आग के हवाले कर देना। ये पूरा क्रांति जो है ये बहुत अलग रूपरेखा बना रही है यूथ के साथ। लेकिन इस वक्त जो मैं बात करने जा रहा हूं ये कहीं ना कहीं पूरे विश्व को हिला देने वाली क्रांति है। नवयुवकों की क्रांति, युवाओं की क्रांति, नौजवानों की क्रांति। द रेवोल्यूशन ऑफ द यूथ, इट हैज स्टार्टेड इन द होल वर्ल्ड। आप केवल नेपाल को देख रहे हैं, मैं पूरे विश्व को देख रहा हूं, पूरे के पूरे विश्व को देख रहा हूं। आप भी देख रहे होंगे। एक तरफ फ्रांस है, कुछ दिनों पहले श्रीलंका में, कुछ दिनों पहले पाकिस्तान में, कुछ दिनों पहले म्यांमार में, कुछ दिनों पहले बांग्लादेश में, और अब नेपाल में। जी हां, विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र नेपाल। अब मैं हिंदू राष्ट्र का नाम ले रहा हूं। विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र नेपाल आज नवयुवकों की, नौजवानों की क्रांति के दौर से गुजर रहा है। ऐसे नेताओं को घर से निकाल निकाल के मारना, गली में दौड़ा दौड़ा के पीटना, उनके कपड़े फाड़ना, उनके भ्रष्टाचार के महलों को आग के हवाले कर देना, उनके बेशकीमती उपहारों को सड़कों में फेंक देना, पूर्व प्रधानमंत्री नेपाल की पत्नी को जिंदा जला देना, नेपाल के वित्त मंत्री को घुसा घुसा के मारना, कपड़े फाड़ देना, नंगे कर देना। आप जानते हैं आखिर ये क्यों हो रहा है? क्या लगता है आपको? ये केवल सोशल मीडिया बैन करने की बात है? क्या यूट्यूब और फेसबुक बैन करने की बात है? नहीं, कदाचित नहीं। ये करोड़ों लोगों की आक्रोश है, ये क्रोध है, क्रोध। एक क्रोध की आग है, ज्वाला है जो लोगों में जल रही है भ्रष्टाचार के विरुद्ध। कि नेताओं के बच्चे लंदन में घूम रहे, दुबई में घूम रहे, इनकी पत्नियां 2-2 करोड़ के हीरे के सेट में घूम रहे हैं।
बराबर। और नौजवान नेपाल के सड़कों में नौकरी की धूल छांक रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे भारत में हमारे देश के नौजवान सरकारी नौकरी के लिए दर बदर भटक रहे हैं। एक के बाद एक पेपर लीक होता है, एक के बाद एक, और ये पेपर लीक हो रहे हैं। नेपाल जेन जी, जी हां, जेनरेशन जी, जेन जी, 19 नवयुवकों की कुर्बानी, और नेपाल में एक क्रांति। नेपाल के प्रधानमंत्री भाग गए, नेपाल के गृह मंत्री भाग गए, शिक्षा मंत्री भाग गए, वित्त मंत्री भाग गए। दिस इज रेवोल्यूशन, यह है रेवोल्यूशन। और यह क्रांति विश्व के कोने कोने में जाएगी। जिन जिन देशों में राजनीतिज्ञों ने, पॉलिटिशियंस ने पैसे भ्रष्टाचार से रख लिए, अपने बच्चों के नाम पे अरबों रुपए की प्रॉपर्टी बनाई, ऐसे देश के मंत्रियों का घर जलेगा, जलेगा। लोग मारे भी जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये विश्व का वर्तमान आज आपके सामने। फ्रांस में टैक्स की नीति के विरुद्ध लोग सड़कों में हैं, यूनान में थे, कुछ दिनों पहले अमेरिका में थे, धीरे धीरे रशिया में भी शुरू हो रही है। और भारत, जहां हमारे देश के विश्व गुरु युवाओं को नौकरी देने के अलावा केवल नारे और झंडे और डंडे देने का काम कर रहे हैं, हमारे देश में आपसी सद्भावना के बदले आज आपस में लड़ाया जा रहा है। तो क्या नेपाल की क्रांति की आग हमारे देश तक पहुंचेगी? क्या भ्रष्टाचारी नेताओं को हमारे देश में अब डर लगने लगेगा? मैं डॉक्टर रेबल सदानंद पति, आपका बेटा, आपका भाई, रेबल फाउंडेशन का चेयरमैन, ये बात पिछले 5 साल से बोल रहा हूं कि अगर कोई एमएलए, अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर कोई मंत्री, चाहे वो नितिन गडकरी क्यों ना हो, चाहे हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह क्यों ना हो, चाहे धर्मेंद्र प्रधान क्यों ना हो, चाहे निर्मला सीतारमन क्यों ना हो, चाहे एस जयशंकर क्यों ना हो, चाहे अजीत डोभाल क्यों ना हो, इन सब के बच्चों की प्रॉपर्टी लाखों करोड़ों गुना बढ़ गई है। जय शाह की प्रॉपर्टी बढ़ गई। अजीत डोभाल एनएसए, भारत के मुख्य राष्ट्रीय सलाहकार, सुरक्षा सलाहकार, उनका बेटा इंडियन सिटीजन नहीं है। आंखें खुलती नहीं है तुम्हारी? तुम्हारी आंखें खुलेगी नहीं? कितने सबूत चाहिए? अडानी की प्रॉपर्टी बढ़ती जा रही है। मुंबई में कौड़ियों के दाम जमीन दे दी गई। छत्तीसगढ़ में जंगल काट दिए गए। हिमाचल का बेड़ा गर्क हो गया, उत्तराखंड का बेड़ा गर्क हो गया। नितिन गडकरी जिम्मेदार है, उनकी भ्रष्टाचारी नीति जिम्मेदार है। उन्हें हाईवे के लिए पेड़ काटने हैं, मसूरी के लिए 6 रास्ते निकाल रहे हैं। पहाड़ों को बचा के कौन रखेगा? मिट्टी को जड़ से पकड़ के कौन रखेगा? यही पेड़ पौधे। लेकिन नितिन गडकरी के बच्चों को, यह बीजेपी की सरकार नहीं है, यह बाप बेटों की सरकार है। और मैं डॉक्टर रेबल सदानंद पति पूरे होशोहवास के साथ आपके सामने यह बोलने की हिम्मत पिछले 10 साल से रख रहा हूं। है मेरे में हिम्मत। मेरे मां ने एक शेर को जना है, हम नहीं डरेंगे, मरेंगे अपने देश के लिए, मरेंगे, लेकिन इस देश को तिल तिल मरने नहीं देंगे। नहीं मरने देंगे भारतीयों को, नहीं मरने देंगे भारत को हिंदू मुसलमान के नाम से, नहीं लूटने देंगे देश को अडानी के नाम पे, अंबानी के नाम पे। अब आज जो नेपाल में हुआ है, यह डर भारत के हर व्यापारी को होना चाहिए, यह डर भारत के हर राजनीतिज्ञ को होना चाहिए। क्या आप मेरे साथ हैं? क्योंकि मैं तो लड़ रहा हूं, मैं तो भ्रष्टाचारी नेताओं के मुंह में माइक घुसा रहा हूं, ये आप देख रहे हैं। मैं डरता नहीं हूं। मुकदमे लिखे जा रहे हैं, मुकदमे लिखे जाने चाहिए। कश्मीर में महराज मलिक, एक नौजवान, एक एमएलए जो अपने दम पे बना लड़ रहा है, सिस्टम के विरुद्ध लड़ रहा है, युद्ध के तरीके से लड़ रहा है, लेकिन उसके ऊपर भी मुकदमा दर्ज कर दिया गया। महराज मलिक, तो मेरा छोटा भाई है, आ रहा हूं कश्मीर,
तू मेरा छोटा भाई और तू शेर है। इस भारत के हर बच्चा शेर है। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से अमित शाह जी को, नितिन गडकरी, जिनके 2 बच्चों के लिए एथेनॉल को पैदा कर दिया गया, 17 करोड़ की कंपनी 512 करोड़ की हो गई। क्या तुम लोगों की आंखें नहीं है? बीजेपी वालों, क्या तुम्हारा दिल नहीं है? मैं भारत के हर नागरिक से पूछता हूं, क्या पेट्रोल में इथेनॉल चाहिए? साबित करके दिखा दे नितिन गडकरी का बेटा। दूध का दूध और पानी का पानी। कोर्ट में घसीट के ले आऊंगा। नितिन गडकरी के दोनों बेटों को कोर्ट में घसीट के ले आऊंगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बात के लिए हियरिंग छोड़ दी, बराबर। यह क्रांति देश में आएगी। नेपाल से जो क्रांति चली है, अब यह रुकेगी नहीं। क्या आपको याद है फ्रेंच रेवोल्यूशन? क्या आपको याद है यूथ बंगाल मूवमेंट, डेरोजियो? क्या आपको याद है पूर्ण स्वराज? क्या आपको याद है छत्रपति शिवाजी महाराज की अखंड भारत? याद है? तब भी भ्रष्टाचारी लोग थे। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई। भारत की अखंडता को तोड़ने नहीं देंगे बेटा। इन वोट चोरों को कॉलर पकड़ के इस देश से बाहर निकालेंगे। कॉलर पकड़ के इन्हें जेल भेजेंगे। तुम साथ दो। अभी तो बिहार में इनको मुंह का जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। क्या लगता है नेपाल में नौजवानों ने नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री को कुत्ते की तरह पीटा? आज ओली भाग गया हेलीकॉप्टर से। क्यों भागा? चोर है इसलिए भागा। चोर है इसलिए भागा। हर चोर को भागना पड़ेगा। इस देश में जहां रामदेव जैसे डुप्लीकेट आदमी 15 गंदा प्रोडक्ट बेचता है और हम शहर है, एक देश का निर्दोष जनता 6 साल से जेल काट रहा है। आईपीएस संजीव भट्ट जेल में क्यों है? निकाल के दम लेंगे। उमर खालिद निकाल के दम लेंगे। आरोप सिद्ध नहीं हुए, जमानत नहीं दे रहे हो। और एक बलात्कारी और एक मर्डरर राम रहीम को तुम बार बार पैरोल देते हो। क्या हमारे देश में कानून मर गया है? क्या मर गया क्या हमारे देश का कानून? एक रेपिस्ट को, एक मर्डरर को, एक सजा याफ्ता मुजरिम को आप बार बार बेल पैरोल दे रहे हो। उमर खालिद को क्यों नहीं? कन्हैया बाहर क्यों है? उमर खालिद जेल में क्यों है? अब देश में क्रांति आएगी। मैं डॉक्टर रेवल सदानंद पति इस आंदोलन को लीड करूंगा। मैं पहले भी जेल गया हूं और अब भी जाऊंगा। और जितने भी ये नेता है ना, नितिन गडकरी जैसे, जो अपने बेटों के लिए पॉलिसी ला रहे हैं, अजनबी वैष्णव साबित हो गया है भ्रष्टाचारी। नितिन गडकरी साबित हो गया है, अपने बेटों के लिए सीबीआई का कानून बदल दिया। बराबर। इनके 2 बच्चे प्यारे हैं। अमित शाह का बच्चा प्यारा है, अनुराग ठाकुर प्यारा है, राजनाथ सिंह का बेटा पंकज सिंह एक ढेले का काम नहीं करता, वो प्यारा है। और हमारे देश के नागरिक, मेरे देश के नौजवान, आना पड़ेगा। नेपाल जीता जागता उदाहरण है। इन नेताओं के छाती के अंदर डर होना चाहिए भ्रष्टाचार का। हर व्यक्ति को डर होना चाहिए। नेपाल की बात नहीं है। आप रजनीकांत की मूवी देखते हैं, आप भारत की मूवी देखते हैं भ्रष्टाचार के विरुद्ध। आज मनीष सिसोदिया जैसा बंदा जो गरीबों के लिए स्कूल बनाता है, उसे ये जेल में डालते हैं। कुलदीप सेंगर जैसा बंदा बाहर घूमता है। बराबर। यह इस देश की विडंबना है। एक वोट चोर, एक झूठा मक्कार आदमी जो अपनी डिग्री को भी छुपाता है, वो हमें आपस में लड़ाता है। क्या हम लड़ते रहेंगे? क्या हम लड़ते रहेंगे? अगर आप लोगों में आत्मा है, यह वीडियो भारत के कोने कोने में पहुंचा दीजिए। भारत के हर एमएलए एमपी को अब हिसाब देना होगा।
एक एमएलए के बीवी को बताना होगा कि वो फॉर्च्यूनर में कैसे घूम रही है, उसके पास 3 करोड़ का गोल्ड कहां से आया। और अब ये कच्चा चिट्ठा जो नेपाल में हुआ है, भारत का हर पॉलिटिशियन डरा हुआ है। मैं नहीं, आप नहीं, 135 करोड़ भारतीय नहीं, ये चंद चोर नेता आज घबरा रहे हैं। क्यों घबरा रहे हैं? क्योंकि जो नेपाल में हुआ, क्या वो भारत में नहीं होगा? क्या लगता है आपको? जो नेपाल में हुआ, जो फ्रांस में हो रहा है, जो अमेरिका में हुआ, जो श्रीलंका में हुआ, इसकी आज हमारे अंदर भी आएगी। आज मैं रेबल सदानंद आप सब से समर्थन मांगता हूं। समर्थन मिलेगा 8595640042। अपने अपने एमएलए एमपी का एक भी कच्चा चिट्ठा है दो, फाड़ के रख दूंगा। इनका भ्रष्टाचार फाड़ के रख दूंगा। अगर इन्होंने भ्रष्टाचार किया पब्लिक के सामने लाके दिखाऊंगा। ये काम मैं कर रहा हूं, ये काम मैं पिछले 8 साल से कर रहा हूं। और कितने एमएलए का पद खा लिया है, कितने मंत्रालय खाली किए हैं, ये आप जानते हैं। आप बिहार के बारे, वंदे मातरम वीडियो पहुंचा दीजिएगा भारत के हर भ्रष्ट नेताओं को। एवरीवन, वंदे